टिन्नी टीवी इंडियन स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है साधु और चूहा। तो आइए शुरू करते हैं। रमणीक नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज़ जाते थे। वो अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपनी बिल में रहता था और हर रोज़ कटोरे से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्हें इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक ना पहुंच सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षु मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने का था और वे भिक्षु से मिल नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षु क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षु को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा लेता है। ये चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिशें की हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षु ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसे बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इससे ऊंचा कूदने की भी शक्ति रखता है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षु इसका हल निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वो चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं, उसके बिल का प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लिवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देखकर चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात का गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसे ये एहसास हुआ कि अब ना तो उसके पास शक्ति है और ना ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी ना हो तो हमें भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।